हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में जो कि हिमाचल प्रदेश का नई वैकेंसी आई है जूनियर अकाउंटेंट, जो कि कॉमर्स के रिगार्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स के सेगमेंट में टोटल हमने बात की थी 84 वैकेंसीज आई हुई है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, इसकी कंप्लीट सिलेबस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत हो रहा है कि कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाए। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेहनत मैंने आप लोगों के लिए कर दी है। जी हाँ, ये मेहनत मैंने आप लोगों के लिए कर दी है। अगर जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है, जिस तरह का सिलेबस हमने अपने डिजाइन किया है, अगर उस तरह से पढ़ते हो तो 100% नहीं, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 110% की बात कर रहा हूँ कि ये जॉब स्पेसिफिक टारगेट होगा। अगर इतना आप स्टडी कर लेते हो, मोर देन इनफ है। मोर देन क्या यार, 110% से बोल रहा हूँ, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की नीड है। जॉब तो कंफर्म है आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना है, प्रॉपरली सीक्वेंस में देखना है। अगर सचमुच जॉब पाना चाहते हो तो जरूर देखो, अदरवाइज भाई स्किप करके, तो आपकी देखने की आदत है ही, आप ऐसे देख ही लोगे। ठीक है, बट स्किप करते करते लाइफ स्किप मत कर देना। इसलिए आराम से टाइम निकाल के 15-20 मिनट फुर्सत है तब देखो, नहीं है कोई बात नहीं, जब फुर्सत होगा तब देखना, लेकिन अच्छे से देखना चीजों को। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं पहले वो बात करूं, और जो एचपीएसएससी ने आप लोगों को जो सिलेबस दिया है पहले उसके बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के रिगार्डिंग में, अकाउंटेंट के रिगार्डिंग में और जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग में। तीनों को मिला करके हमारे 84 वैकेंसीज आए हुए हैं। एक में हमारा है 78, 4 और 2, ओवरऑल हमारा 84 वैकेंसीज आया हुआ है। इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो साफ साफ इन्होंने बोला हुआ है कि भाई जो सब्जेक्ट फील्ड से जुड़ा हुआ है हम उससे 120 क्वेश्चन लेंगे। भैया सब्जेक्ट में कौन कौन सा, अब सब्जेक्ट में दो चीजें हो जाती है, एक तो हमारा एक 11th 12th एंड बी कॉम, और इनमें भी भर भर के टॉपिक्स थे, यानी कि 5 साल की प्रिपरेशन जो आपने पढ़ी है। मैं बीकॉम तक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने क्वालिफिकेशन बीकॉम ही मांगा हुआ है। तो 5 साल तक की ये प्रिपरेशन के बेसिस पर एग्जाम लेंगे। अब 5 साल की चीज आपको 2-3 महीने में कवर करनी है, टफ नहीं, बहुत टफ है। तो सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी टॉपिक्स पढ़नी है, ये पता होना जरूरी है। बट उसके लिए हमारे पास सिलेबस होना जरूरी है, जो सिलेबस इन्होंने दिया नहीं है। दूसरा, जो 50 क्वेश्चन ये पूछेंगे वो तो बेसिक बता दिया इन्होंने, जनरल नॉलेज पूछेंगे हम लोग हिमाचल, नॉर्मली इंडिया के बेसिस पर और हिमाचल प्रदेश के बेसिस पर। करंट अफेयर पूछा जाएगा, साइंस में पूछेंगे, कुछ बेसिक लॉजिक यानी कि रीजनिंग वगैरह पूछा जाएगा, सोशल साइंस पूछेंगे, इंग्लिश हिंदी ये सब पूछा जाएगा, और ये मैट्रिक बेसिस पर होगा, ये उन्होंने बता दिया है। तो 50 नंबर की इन्होंने तो क्लियर कट बता दी है कि भाई मुझे क्या क्या पूछना है। 50 नंबर नहीं है, 50 क्वेश्चन है। नंबर कितने हैं, 85 मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी कि हर एक में आपको हाफ नंबर मिलेगा, जितने भी आप सही करोगे उसमें से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 120, ये एग्जाम की नैया पार करवाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर हुआ, एग्जाम निकल गया। अगर 120 नहीं निकला, भैया एग्जाम नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 120 पे आपको पूरी अटेंशन देनी पड़ेगी, और सिलेबस यही है और कुछ नहीं है। तो हमने इसकी सिलेबस आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार की है। पहली चीज बता दूं, ये सिलेबस कुछ एजम्पशन बेस्ड पर है। किस तरह का ये सिलेबस है वो बता दूं। पिछले जो 4 सालों में आपका एग्जाम हुआ है, 2016 में, 2018 में, 2019 में और 2021 में, इन 4 सालों में 19-21 में 1 अगस्त 2021 को एग्जाम हुआ था। आप लोगों ने दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो भाई इस बार मौका मत चूकना। तो ये जो एग्जाम्स हुए हैं, इनको कंप्लीटली एनालिसिस करके उसके बाद आप लोगों के लिए हम लोगों ने सिलेबस निकाला है। और ये जो सिलेबस है, खास बता दूं, इसमें सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर किया गया है जिनका वेटेज काफी अच्छा है, और जिनसे डेफिनेटली आपके एग्जाम में हर बार एमसीक्यू पूछा गया है। जी हाँ, मैं जो भी यहाँ पर एमसीक्यू ले रहा हूँ, इनमें से हर बार एमसीक्यूज पूछे ही गए हैं। जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ उठाऊंगा, जो भी मैं टॉपिक्स लूंगा, उन टॉपिक से हर बार इन चारों ईयर में ना पूछा ही गया है। तो अच्छे से इसको देख लो, एनालिसिस कर लो, क्योंकि ये मैं हमेशा आप लोगों को करने बोलता हूँ। इस बार मैंने सोचा कि मैं एनालिसिस कर देता हूँ। ठीक है, अच्छे से प्रॉपरली ध्यान लगा करके चीजों को देखना है, नोट डाउन भी कर लेना है। चलिए,
क्या क्या है। सबसे पहले कुछ हेडिंग्स देख लो सिलेबस की, क्या क्या हेडिंग्स है, किन किन टॉपिक्स से ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अकाउंटिंग से पूछते हैं, इकोनॉमिक्स से पूछते हैं, स्टैटिस्टिक्स से पूछते हैं, मैनेजमेंट से पूछते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम से भी पूछा गया है, मार्केटिंग से अलग से पूछा गया, मैनेजमेंट में तो है ही बट मार्केटिंग एक अलग सेगमेंट इन्होंने डाल के पूछा है। इनकम टैक्स से पूछते हैं टीडीएस एंड डिडक्शन, यानी कि प्रॉपरली इनकम टैक्स में देखना है आपको। जीएसटी से पूछा गया है। एक्ट्स, अब ये एक्ट्स क्या है, एक्ट्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स जो इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जिसे हम टैक्सेशन वाला पार्ट बोलते हैं, वो इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। इंटरनेशनल बिजनेस, जी हाँ, आईबी भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है इस पर, और टैली से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो भाई इतने सारे टॉपिक्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो हेडिंग्स है भाई, 11 हेडिंग्स ऑफ द टॉपिक हैं जिनसे ये पूछते हैं। काफी बड़ी सिलेबस है, इसलिए एग्जाम्स बहुत लोगों ने दिया हुआ है, उनको पता है कि ये एग्जाम बहुत ईजी नहीं है, टफ जॉब होता है, निकालना थोड़ा सा टफ होता है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना जरूरी है। इसके सॉल्यूशंस के लिए हमारी ऑलरेडी बैच एक स्टार्ट हो चुकी है। फोरटास्टिक HPSSC जूनियर अकाउंटेंट के लिए बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि 110% जॉब टारगेट बैच है। जी हाँ, 110%। और ये फोरटास्टिक क्या है, क्लास के एंड में, अभी जस्ट इस वीडियो के एंड में बताऊंगा फोरटास्टिक है क्या, जरूर देखना है। और किन्हीं को कोई भी क्वेरीज हो देन आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। चलिए एक एक करके सिलेबस को डिटेल में समझते हैं, आराम से प्यार से बैठ जाओ, फिर देखते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के टर्म्स की बात करूं तो देखो अकाउंटिंग में क्या क्या है। अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज तो अकाउंटिंग क्या है, उसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, ये जानना है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के जितने भी प्रिंसिपल हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इन सभी को अच्छे से देखना है, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग को, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उन सबको अच्छे से स्टडी करना है। रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर के कॉन्सेप्ट क्या हैं, कौन कौन से कैटेगरीज में आते हैं, वो देखना है। अकाउंटिंग के प्रोसेस में हमें जनरल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, इन सभी को अच्छे से स्टडी करना है। डेबिट एंड क्रेडिट के बेसिक रूल्स वो जानने की जरूरत है। और अकाउंटिंग इक्वेशन अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी कुछ और भी अकाउंटिंग में फर्दर डिटेल्स रखे गए हैं, और इन सबसे हर बार पूछा गया है, जैसे कि बता दूं, हर ईच एंड एवरी ईयर इनसे पूछा ही गया है टॉपिक में। ट्रायल बैलेंस से इन्होंने क्वेश्चंस पूछा हुआ है। बीआरएस से भी इनका क्वेश्चन आता है। बीआरएस से बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड, और नॉर्मली जो एमसीक्यूज हम लोग आपको यूट्यूब में करवाते हैं उस टाइप के भी बहुत सारे पूछे गए हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जितने भी एरर के टाइप्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, आपको पूरी की पूरी स्टडी करने की जरूरत होगी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के टाइप, डेप्रिसिएशन के मेथड, डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशंस, ये प्रॉपर्ली देखने की नीड होगी। फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सभी के सभी आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। एनपीओ, जब एनपीओ की बात हो रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर इन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी रखा हुआ है, रिसीव एंड पेमेंट को भी रखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन के जो बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं उनको भी रखा हुआ है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की पूरी टर्म्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, पूरी की पूरी पार्टनरशिप आपको स्टडी करनी है। इवन पार्टनरशिप अगर डीड ना हो तो क्या करना होता है, पार्टनरशिप डीड है तो क्या करना होता है, कौन सी एग्रीमेंट्स चलती है, ये सभी के सभी देखने हैं। वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, जी हाँ, पार्टनरशिप के आने और जाने पर जो गुडविल का वैल्यूएशंस होता है, गुडविल की जो ट्रीटमेंट होती है फॉर जनरल एंट्री, आपको वो देखने की जरूरत है। रॉयल्टी अकाउंटिंग, रॉयल्टी अकाउंटिंग की बेसिक एमसीक्यूज देखने को मिलता है। हायर परचेस इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से भी आपके एमसीक्यूज देखने को मिले हुए हैं। डिपार्टमेंट एंड ब्रांच अकाउंटिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स में से एक है। ये सब अभी अकाउंटिंग के ही टॉपिक्स में लेके चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। कुछ और बेसिक अकाउंटिंग के टॉपिक्स हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं आपके साथ में। इन्होंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को रखा हुआ है, जिसमें इन्होंने शेयर एंड शेयर के टाइप्स को रखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स को रखा हुआ है, और उसकी जनरल एंट्रीज जो होती हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है। फोरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर, जब फोरफिटेड एंड री इशू की बात हो रही है तो कैलकुलेशंस बनेगा, कैपिटल रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट बनेगा, आपको वो ध्यान रखना है। यहाँ पर फिर डिवेंचर और डिवेंचर के टाइप्स के बारे में जानना है। शेयर्स की वैल्यूएशंस कैसे करते हैं, यानी कि जो कैलकुलेशंस है शेयर के रिगार्डिंग में, वो जहां पर हमें अच्छे से याद रखना है। अमलगमेशन, ऑब्जर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या क्या हैं इनके, और इनके जनरल एंट्रीज किस तरह से होती हैं, खास करके जब इनको खरीदते बेचते हैं, इनके जो टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पर जरूर जानना है।
होल्डिंग एंड सब्सिडरी बोथ, यहाँ पर दोनों यूज किए जाएंगे। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अगेन लिक्विडेशन का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिक्विडेशन क्या है, किस तरीके की बैलेंस शीट क्रिएट की जाती है, कितने लिस्ट तैयार किए जाते हैं, 8 लिस्ट बनते हैं, वो सारे 8 लिस्टिंग में जानने की जरूरत है आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोथ, कॉस्ट तो देखना ही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी स्टडी करना है क्योंकि वो भी टर्म्स में पूछा गया है आप लोगों के साथ में। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात हो रही है तो कॉस्ट में इन्होंने कॉस्ट के एलिमेंट्स को लिया हुआ है, लाइक मटेरियल, ओवरहेड और लेबर के किस तरह से आप कैलकुलेशंस करते हैं, मतलब पेमेंट ऑफ द लेबर जो होता है वो भी, जो कि मैनेजमेंट का एक टर्म है बट यहाँ पर वो भी हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। वैल्यूएशंस ऑफ स्टॉक्स को देखना पड़ेगा, किस तरह से वैल्यूएशंस करते हैं, लिफो फिफो मिफो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उन सभी के कैलकुलेशंस, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, सेल्स परचेस कैसे निकालते हैं, इवन हिफो फिफो में जो हमारा बेसिक टर्म्स है लिफो फिफो मिफो में कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो स्टॉक्स कौन सा अच्छा होगा, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। कॉस्टिंग अकाउंटिंग के मेथड, कॉस्ट स्टेटमेंट और जितने भी मेथड्स हैं उन सभी को यहाँ देखना है। फाइनेंशियल एनालिसिस ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक रखता है और रेशियो एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी देखना है। कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस देखने को दिया गया है। कैश फ्लो, फंड फ्लो बोथ एंड अल्टीमेटली टैली के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हुए हैं। टैली आपके नॉर्मल केस जो कंप्यूटर वाला टर्म्स है वहां पर जरूर है क्योंकि टैली इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, तो टैली के क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। टैली एक ऐसा पार्ट है जो कि 1 से 2 नंबर डायरेक्टली यही रख लेता है, तो उसको अच्छे से स्टडी करना है आपको। ये तो हुए अकाउंटिंग के टर्म्स के बारे में। अब कुछ इकोनॉमिक एंड मनी बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग के टर्म्स में कुछ देखते हैं। इकोनॉमिक के नेचर एंड स्कोप, इकोनॉमिक का क्या यूज है उसके रिगार्डिंग में पूछा गया है। डिमांड एनालिसिस, अगेन डिमांड के बहुत सारे क्वेश्चन है। लॉ ऑफ डिमांड किस तरह से वर्क करता है वो जरूर देखने की चीज है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किस तरह का कैलकुलेशंस किया जाता है, उनके कितने कितने टाइप्स हैं वो देखना। यूटिलिटी एनालिसिस, अल्टीमेटली जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसको यूज़ करते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो यूटिलिटी मिलती है, उसको किस तरह से यूज़ करना है उसके रिगार्डिंग में। लॉ ऑफ रिटर्न के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर्स, जी हाँ मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोली है, पॉलिस्टिक है, आपने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, उन सभी के रिगार्डिंग में यहाँ पर देखना है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से भी एमसीक्यूज बने हुए हैं, मनी एंड मनी बैंकिंग सिस्टम से भी बने हुए हैं, एंड इन्फ्लेशन से भी इनके क्वेश्चंस देखने को मिला हुआ है, अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं स्टैटिस्टिक के बारे में। सभी को अच्छे से नोट डाउन करना है भाई, ये सभी के सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में पहले बोल चुका हूँ, जो 4 साल में एनालिसिस किया हूं ना उन चारों में ये सारे कॉमन है, बहुत सारे एक्सेप्शन तो मैंने छोड़े हुए हैं, ये कॉमन टॉपिक्स मैंने उठाया आप लोगों के लिए, तो कॉमन टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है। स्टैटिस्टिक क्या है हमें वो बताने की जरूरत है, वो पढ़ने की जरूरत है। उनका मेथड, जो हम लोग डाटा यूज करते हैं, लाइक जैसे मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक डाटा है, ठीक है ना, तो ये डाटा को किस तरह से प्रेजेंट किया गया, कलेक्शन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन एंड ट्रिब्यूलेशंस किस तरह से होता है, ये जानने की जरूरत है। रिग्रेशंस जानने की जरूरत है, कोरिलेशन जानने की जरूरत है, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, 3M जो हमारा होता है, मीन मीडियन मोड, इन तीनों को स्टडी करने की जरूरत है। इनसे एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चंस बनता है। मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन एंड स्क्वेनेस, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। कार्ल पियर्सन वाले टर्म्स में भी, ऐसा कार्ल पियर्सन रह गया, कार्ल पियर्सन से भी मैंने किसी एक सेगमेंट में था बट वो कॉमन नहीं था इसलिए नहीं लिया, बट कार्ल पियर्सन भी एक टर्म है, अब वो भी स्टडी करके आना। अब आते हैं मैनेजमेंट। अभी हम लोगों ने देखा क्या क्या, अकाउंटिंग देखा, इकोनॉमिक्स देख लिया, स्टैटिस्टिक्स देख लिया, बैंकिंग वाले टर्म्स को भी देख लिया, तो ये सभी हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया। अब मैनेजमेंट में क्या क्या ये पूछ रहे हैं वो देख लो। मैनेजमेंट का अच्छा खासा वेटेज है इस पे। कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट के, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के कितने जो टाइप्स होते हैं वो समझना है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जी हाँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं जिसे हम लोग स्तंभ बोलते हैं, बिजनेस का स्तंभ जो बोलते हैं ना, 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये प्रॉपर आपको देखना है इसमें। बिजनेस फाइनेंस भी स्टडी करना है, किस तरह से काम करेगा उस चीजों को। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर एंड जीडीआर एंड एडीआर भी स्टडी करना है। लीडरशिप थ्योरीज को देखना है, कम्युनिकेशन थ्योरी भी जरूर स्टडी करना है, तो ये सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे यूनिक टॉपिक
मतलब यूनिक नहीं बोल सकता हूँ, मतलब सबसे हटके टॉपिक और थोड़ा सा डिफिकल्टीज तौर पर भी आता है, और क्योंकि इसमें लिवरेजेस वगैरह पढ़ने होते हैं, और इनका भी वेटेज ठीक ठाक रखा है इन्होंने अपने एग्जाम पे। नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे कहाँ से आएंगे उसके बारे में बात हो रही है। रिस्क एंड रिटर्न के बारे में बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में बात हो रही है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस, ये तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। एंड बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स में देखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अल्टीमेटली एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनसे भी आपको देखने को मिला है एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या हैं भाई इनका सिलेबस में। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरए, आपको ये देखना है कि एचआरएम में क्या क्या आता है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शंस के प्रोसेस क्या है, किस तरह से काम करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किस तरह से किया जाता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। परफॉर्मेंस को किस तरह से हमें इवेलुएट करना है, किस तरह से उनको रैंकिंग देनी है, मार्क्स देना है। थ्योरी क्या है एचआरएम की, मोटिवेशन थ्योरी क्या है, डायरेक्टिंग थ्योरी क्या है, और डायरेक्शंस किस तरह से करेंगे, इन सभी पर चर्चाएं की जाएगी इस पर प्रॉपरली। इसलिए बोल रहा हूँ ना, डिटेल में लिख के रखो। इसका सिलेबस एक चीज बता दूं, इसका सिलेबस काफी बड़ा है, क्योंकि इन्होंने भाई बोला है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कोई सिलेबस नहीं दिया। जब सब्जेक्ट मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि इन्होंने खुला छोड़ दिया है, मैं कुछ भी पूछ लूंगा, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इनमें कि इन्होंने आपको कोई स्पेसिफिक बताया नहीं, बस इन्होंने बोल दिया है कि भाई 11th 12th और ग्रेजुएशन में 3 साल यहाँ जो आपने बिताए हैं ना, मैं इनमें से कुछ भी आपसे पूछ लूंगा। अब जाहिर सी बात है, कॉमर्स के हर चीज ये कुछ भी पूछ ले सिलेबस के अंदर में आ जाएगा। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम पढ़े तो पढ़े क्या, क्योंकि यहाँ पर आपने 5 साल में एक नहीं यार हजारों टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। अब हजारों टॉपिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए जिससे एग्जाम हमारा क्लियर हो। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, एग्जाम क्लियर करना। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए सिस्टमेटिक वे में और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना जरूरी है। तो मैंने आप लोगों के लिए ये हेल्प कर दिया कि जितनी भी एग्जाम्स हुए हैं 4 सालों में, जो मेरे पास पेपर था जो कि HPSSC के जो साइट्स में अवेलेबल था, इनकी साइट में, हाँ जो भी मैं प्रीवियस क्वेश्चंस ला रहा हूँ ये इनकी वेबसाइट्स पे है, आप चाहें तो आप भी डाउनलोड जाके कर सकते हैं। तो इनकी वेबसाइट पर जाकर के हमने सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड किया हुआ है, पिछले साल भी किया था, इस बार भी किया हुआ है। उनको एनालिसिस किया, अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में एनालिसिस किया, और आप लोगों के लिए प्रॉपर डिटेल में सिलेबस बना करके दे रहा हूं ताकि आप लोग सिस्टमेटिक वे में स्टडी करो। ठीक है, बिना स्टडी किए भैया जॉब नहीं मिलेगी, पहले भी बोल चुका हूं। 85 जो हमारा अगस्त में एग्जाम हुआ था, ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ की रिक्वायरमेंट बात करूं तो कितने स्कोर्स लाओगे तो सेफ साइड का लाओगे भाई, 60 प्लस लाना पड़ेगा। 60 छोड़ो, 65 प्लस लाना पड़ेगा आपको। 65 प्लस अगर स्कोरिंग करोगे तब जाकर के आप सेफ साइड में होगे, अदरवाइज जॉब मुश्किल है। अच्छा, पिछले बार 800 कुछ सीट थी, इस बार सिर्फ 84 है, तो ये 65 नहीं होगा और ज्यादा हो जाएगा। आप अल्टीमेटली 70 प्लस बोल सकते हो, टारगेट लेके चलना होगा, तब जाकर के काम बनेगी, अदरवाइज तो नहीं मिलेगी जॉब। और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ तो बुरा होना नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, अफसोस हो सकता है। तो आपको देखना है कि आप जिंदगी में अफसोस करना चाहते हो या फिर कुछ अचीव करना चाहते हो। मार्केटिंग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मार्केटिंग, और मार्केटिंग में इन्होंने भी वही चीज लिया हुआ है, उसके मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस आपको देखना होगा। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इससे भी एक से दो क्वेश्चंस देखने को मिले हुए हैं, तो ये भी आपको स्टडी करना होगा अच्छे तरीके से। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये देखना है, मार्केट से के सेगमेंटेशन किस तरह से हम उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, उस चीज के बारे में जानना है। मार्केट के डिस्ट्रीब्यूशंस को भी देखना है, वेयर हाउस के बारे में भी क्वेश्चन है, जो हमारा इन्वेंट्रीज है उनके वैल्यूएशन, और अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग ऑफ मार्केटिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार। क्लियर है, तो ये था मार्केटिंग का पॉइंट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इनकम टैक्स, और काफी अच्छी तरह से इसमें क्वेश्चंस बनाए गए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स है क्या, आपको वो पढ़ना जरूरी है। दूसरा, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, किसी भी टैक्स पेयर का एसएससी का जो होगा रेसिडेंशियल स्टेटस, और उनके जो टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी वो बताना है। जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है, देखो हेड्स ऑफ इनकम की ओवरव्यू आपको सबके बारे में जानना है, बट सैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। जी हाँ, सैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, तो सैलरी के बारे में अच्छे से स्टडी करना है। इनकम टैक्स हेड, बाकी में हेडिंग जान लो, किसमें क्या क्या आते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट है, बस ये जान लो। सैलरी को अच्छे से स्टडी कर लेना।
फाइल किस तरह से रिटर्न्स होती है, जो हमारी फाइलिंग होती है किस तरह से करते हैं, जो स्लैब्स होते हैं टैक्स के वो इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन जो मिलता है एटीसी से लेकर के एटीयू तक में वो पूरी की पूरी डिटेल जानने की जरूरत है। टीडीएस से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जीएसटी से भी एक क्वेश्चंस पूछा गया है हर बार, एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया। तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जीएसटी के, तो वो भी अच्छे से स्टडी करना है आपको। अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला टैक्सेशन यानी कि एक्ट्स से भी बहुत सारे कौन कौन से एक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पढ़ करके जाने हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये देख करके जाना है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये पढ़ के जाना है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इनसे भी, और कंपनीज एक्ट खैर ये तो सबसे हाई वेटेज वाला है तो ये तो पढ़ना ही है, और सीबी एक्ट 1992। तो ये 6 एक्ट्स भी आपको अच्छे से स्टडी करने हैं और इनसे भी आपसे क्वेश्चंस हर बार देखने को मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि आईबी, अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखने वाला टर्म्स है। आईबी में क्या क्या आपको पढ़ करके जाना है, आईबी होता क्या है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस क्या होता है वो देख के जाना है। ईपीआरजी मॉडल जो है इंटरनेशनल बिजनेस के रिगार्डिंग में वो पढ़ करके जाना है। बैरियर किस तरह से होते हैं आईबी में यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल बिजनेस में किस तरह से मोड ऑफ एंट्री होती है, एक इंटरनेशनल मार्केट में हम किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में। मेथड ऑफ पेमेंट, जनरली हम लोग एक बिजनेस में कैश टू कैश पेमेंट कर लेते हैं बट इंटरनेशनल बिजनेस में पेमेंट के सिनेरियो डिफरेंट होते हैं, ये पढ़ना है। फिर हमारा ट्रेड पॉलिसी क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस तरह से काम करता है। बेटन वुड कॉन्फ्रेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ इनसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। WTO एंड गेट से भी, एंड फेमा एंड फेरा इन दोनों को जो रिप्लेस करके जो अपडेट किया गया है इसके बारे में भी आपको जरूर पढ़ करके जाना है। तो ये हमारे ओवरऑल सिलेबस हुआ जो आपको अच्छे से स्टडी करना है बिना किसी किंतु परंतु के, ये सारे के सारे आपके प्रॉपर कंप्लीट होने चाहिए। अब हम लोगों ने जैसा कि आपको बताया कि इसके लिए हमने एक बैच लॉन्च की है, फोरटास्टिक 110% जॉब टारगेट बैच। जी हाँ, अब ये फोरटास्टिक क्या है सबसे पहले मैं वो बता दूं। देखो फोरटास्टिक इन द सेंस ऑफ हमने अपने बैच में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं जो आपको एक जॉब को लेने में 110% हेल्प करती है। क्या क्या चीजें हैं, पहली चीज तो ये टाइम मैनेजमेंट है। यहाँ पर हम टाइम को ध्यान में रखते हुए, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप कहीं बिजनेस करते हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं या कुछ भी हैं, अगर टाइम की इश्यूज हैं देन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, फ्री हैं, कभी भी टाइम दे सकते हैं, तब तो आपके लिए खैर एक तरह से बोल सकते हैं ना अपॉर्चुनिटी वाला टर्म्स है, क्योंकि आप जितनी देर चाहे उतने अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। 4 क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस देने वाले हैं हर एक टॉपिक की। जी हाँ, हर एक टॉपिक की आपको डे बाय डे कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते जाएगी, जिसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब इच्छा है तब देखो, जब मर्जी है तब देखो। अब करना क्या है भाई, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गई, सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके नोट्स बनाइए और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको लिख करके चलिए। होता क्या है ना, जैसे कि मान लो मैं लाइव में, फॉर एग्जांपल के लिए लाइव में आया और मान लो मैं आपको टीडीएस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जनरली जितने भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन हैं या फिर जो भी पढ़ाते हैं उनमें ध्यान देना, लाइक आप मेरे यूट्यूब पे भी देख लो, कभी भी आप पढ़ रहे हो, मान लो मैं आज टीडीएस पढ़ा रहा हूँ, मैंने कुछ पढ़ाया, अब सपोज उसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे आपके दिमाग में कोई डाउट्स पैदा हुआ, अब वो डाउट्स कैसे पूछोगे आप, क्या कोई ऑप्शन है उसका डाउट्स पूछने का? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि अगले दिन मैं कुछ और टॉपिक पढ़ाऊंगा और आपको प्रीवियस ईयर का टॉप डाउट्स पूछोगे तो जाहिर सी बात है ये मैं क्या कोई भी टीचर आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाता है। रीजन क्योंकि उसके पास एक नहीं हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में लाइव में नहीं हो पाता। लाइक आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, मैं एमसीक्यूज क्लास करा रहा हूँ, मान लो आज हमने 10 क्वेश्चन कराए, कल फिर 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो जो आज 10 क्वेश्चन कराए थे वो कल वाले में अगर आप पूछते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है ना पूछने में, आपने भी फेस किया होगा, तो कैसे क्लियर होगा? रिकॉर्डेड लेक्चर्स की ये खासियत है कि हम आपको जब अपनी नोट्स दे रहे हैं, आपको क्लासेस दे रहे हैं, आप उनको लिख करके रखते हो, आपके पास 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टाइम होता है अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको अच्छे से नोट डाउन करने का। आप डिटेल वाइज कंप्लीटली जो भी आपके डाउट्स हैं उनको लिख करके रखो, कंप्लीटली सिनेरियो में हर चीज को बना के रखो, जिससे कोई डाउट्स आपका छूटेगा नहीं। अब डाउट्स लिखने के क्या फायदे होंगे उसकी बात करते हैं कि डाउट्स लिख करके करना क्या है।
सेकंड जो बेनिफिट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो है, इस बैच की खासियत है कि लाइव रिवीजन क्लासेस मिलने वाली है। जी हाँ, हर एक टॉपिक की जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड की गई है उनकी लाइव में रिवीजन क्लासेस होगी। तो पहला तो आपने खुद स्टडी कराया, दूसरा हम आपको लाइव में आकर के उसको रिवाइज कराएंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सक्सेस के लिए एक चीज को बार बार पढ़ना जरूरी है। तो भाई एक बार आप पढ़ो, एक बार मैं पढ़ाऊंगा, 2 बार तो हो गई, बाद में और सिस्टमेटिक वे में आगे और स्टडी करना है। ठीक है, हर एक टॉपिक की टॉपिक वाइज रिवीजन क्लास होंगी, वो भी लाइव में। ये हो गई सेकेंड बेनिफिट। तीसरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपने डाउट्स लिखे थे ना, उसकी भी लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होगी। जी हाँ, रिवीजन के साथ साथ हम क्या करेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी दूर करेंगे। कि मान लो सपोज आपने टीडीएस, हमने आपको क्लासेस दिया, आपने टीडीएस के सारे नोट्स बना लिए, टीडीएस के सारे डाउट्स लिख लिए, अब सारे डाउट्स आपको क्लियर करने हैं। अब एक ये भी दिक्कत आता है कि यार डाउट पूछने में ना बार बार टाइप करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर वो भी दिक्कत नहीं है, हमारी ऐप में हम आपसे डाउट जो है ना, आप डायरेक्टली बोल करके, जो भी आपको क्वेरीज हैं आप डायरेक्टली बोल करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है। आपके ऐप में, आपके लाइव क्लास में ना आपको ऑप्शन मिलता है मुझसे बात करने का। उसकी बेनिफिट ये है कि आप डायरेक्टली अपने जो भी क्वेश्चन है पूछ करके, बोल करके पूछो और अपने डाउट्स क्लियर करो। मतलब 100% डाउट सॉल्विंग क्लासेस होगी, जो भी दिमाग में क्वेरीज है सब दूर करो। तो ये हो गई तीसरी बेनिफिट। चौथी बेनिफिट जो इस कोर्स में मिलने वाली है, हर एक टॉपिक की लाइव में आपकी एमसीक्यू क्लास होगी। अब एमसीक्यू क्लास होने से क्या बेनिफिट है, जो 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों के डिटेल वाइज सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेगा उसमें, कि किस चीज को कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम में टैकल करना है और किस तरह का सिनेरियो आपको उसमें अटेम्प्ट करना है। तो ये 4 बेनिफिट्स के साथ आपके सामने आएगा ये कंप्लीट बैच, और इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है आज से ही। तो जिनको भी इनरोलमेंट करना है फटाफट कर लो। ये फोरटास्टिक बैच स्पेशली बनाई गई है एचपीएसएससी के जूनियर अकाउंटेंट को ध्यान में रखते हुए, जो हमारा जेओए अकाउंटेंट है उनके लिए स्पेशली बैच है। 4 सीक्वेंस इन अ 1 बैच, 4 पावर 1 में। और भाई जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा यार, इतने सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे ना। रिकॉर्डेड, लाइव रिवीजन, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस, लाइव एमसीक्यू क्लासेस, 4 चीजें एक बार में। क्या इतना ही मिलेगा? अरे नहीं भाई, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो हुई कॉमर्स का सेगमेंट में पूरी की पूरी बात, जितने हमने आपको सिलेबस बताई। उसके अलावा आपको 3 महीने के करंट अफेयर के आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। जी हाँ, 3 महीने का जो भी करंट अफेयर है उसके आपके एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, और ये एमसीक्यूज हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होंगे। हिमाचल प्रदेश के जो भी आपके जीके के एमसीक्यूज जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके भी आपको एमसीक्यूज टेस्ट देखने को मिलेगा। एवरीडे साइंस, इसके भी आपको एमसीक्यूज देखने को मिलने वाले हैं, और हिंदी और इंग्लिश के भी एमसीक्यूज देखने को मिलने वाले हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में होंगे। 5000 से ज्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यू देने वाला हूं, ताकि एमसीक्यूज बिना प्रैक्टिस के जॉब नहीं निकलती है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस दम भर करने के लिए दूंगा। 200 से ज्यादा एमसीक्यू टेस्ट भी दूंगा आपको, और 200 से ज्यादा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दूंगा, ताकि आपकी जॉब जो है वो 100% फिक्स हो ही जाए। प्री बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जिनको भी कोई क्वेरीज है, ऑफिस का नंबर हमने आपको दिया हुआ है, ये रहा हमारा ऑफिस का नंबर। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप डायरेक्टली ऑफिस पे कॉल करके पूछ सकते हो। बैच कैसे ज्वाइन करना है? अरे भाई, बैच ज्वाइन करने के लिए करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, हमने आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। लक्ष्य एकेडमी के नाम से ऐप मिलेगा, उसे ओपन कीजिए, डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए एज अ स्टूडेंट, और ये कोर्स आपको दिखेगा, उसको डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और जो सिलेबस हमने बताई है उसको अच्छे से सिस्टमेटिक वे से देखना है, स्टडी करना है, ताकि जॉब कहीं जाए नहीं। क्लियर है? चलो मिलते हैं अगले क्लास में। इसके लिए लाइव क्लासेस में मिलने वाले हैं बहुत जल्द। प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और जो लाइव क्लासेस और जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो 8 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। तो सभी लोग फटाफट प्रिपेयर कर लो, कमर कस लो, जॉब चाहिए
तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी लोगों को राधे राधे।